हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। रोजाना की तरह दोस्तों जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 56 लेकर आया हूं। ये प्रैक्टिस सेट आपकी सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना की थी। ठीक है, तो ए है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण 2001, बी है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997, सी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 2003, डी है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 2005। तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही आंसर। कौन से वर्ष में की थी? भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 में की थी दोस्तों। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि भावली वजरई जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों, भावली वजरई जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ए ओडिशा, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही आंसर। भावली वजराई जलप्रपात कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, निम्न में से कौन बिजली का सुचालक नहीं है? बिजली का सुचालक कौन नहीं है दोस्तों? ए चांदी, बी तांबा, सी ब्रोमीन, डी है ग्रेफाइट। तो क्या सही आंसर हो जाएगा दोस्तों? निम्न में से कौन बिजली का सुचालक नहीं है? चांदी है, तांबा है, ब्रोमीन और ग्रेफाइट। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट इज द राइट आंसर। कौन नहीं है? ग्रेफाइट नहीं है दोस्तों। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और बिजली का सबसे सुचालक कौन होता है दोस्तों? चांदी। चांदी जो है सुचालक होती है, तो अच्छे से ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा चांदी होती है और ग्रेफाइट नहीं है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित पूर्व रियासती राज्य त्रिपुरा पर वंश का शासन था। किस वंश का शासन था दोस्तों त्रिपुरा पर? आइए देखते हैं। ए हेय, बी माणिक्य, सी नागवंशी, डी अहोम। तो किसका था दोस्तों? भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित रियासती राज्य त्रिपुरा पर वंश का शासन था, तो माणिक्य था। क्या दोस्तों? माणिक्य। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? माणिक्य। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किस महल को डच महल के रूप में जाना जाता है? क्या दोस्तों? किस महल को डच महल के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है मटनचेरी महल, बी है हवा महल, सी है मैसूर महल, डी है लेह महल। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? किस महल को डच महल के रूप में जाना जाता है? ए ऑप्शन मटनचेरी महल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, मटनचेरी महल बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। अच्छे से ध्यान रखना, आप लोगों को बहुत ही पूछा जाता है दोस्तों क्वेश्चन कि डच महल के रूप में कौन सा जाना जाता है, तो मटनचेरी महल हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और ये क्वेश्चन दोस्तों हमारे अब करंट से रिलेटेड है। इसरो ने PSLV C-55 रॉकेट से किस देश के EOS-2 और ल्यूमी लाइट 4 उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया है? तो किसने किया दोस्तों? ऑप्शन सिंगापुर ने, बी ब्रिटेन, सी भूटान और डी है अमेरिका। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है आपका सिंगापुर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। ए इज द राइट आंसर कि PSLV C-55 रॉकेट से किस देश के EOS-2 और ल्यूमी लाइट 4 उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया? सिंगापुर ने किया दोस्तों। किसने? सिंगापुर। ठीक है, इसरो ने किया दोस्तों सिंगापुर का मदद से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब 7वां क्वेश्चन है, 30वें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का समारोह कहाँ आयोजित किया गया? 30वें जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का समारोह कहाँ आयोजित किया गया? ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो कहाँ किया गया दोस्तों? ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है,
मध्य प्रदेश में किया गया दोस्तों, डी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्रालय ने सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? कहाँ दोस्तों? सूडान में फंसे नागरिकों के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन दोस्त और ऑपरेशन देवी शक्ति। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन है दोस्तों? ऑपरेशन कावेरी। क्या है? ऑपरेशन कावेरी इज द राइट आंसर। ए बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। ऑपरेशन गंगा कहाँ था दोस्तों? यूक्रेन था। ऑपरेशन गंगा कहाँ है? यूक्रेन। ठीक है। ऑपरेशन दोस्त तुर्की दोस्तों, तुर्की ऑपरेशन दोस्त। और ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान जो था दोस्तों ऑपरेशन देवी शक्ति थी। तो चारों ऑपरेशन आपको याद रखने, कोई ना कोई से एक न एक दोस्तों परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए अच्छे से ध्यान रखना है कि ऑपरेशन सूडान में जो नागरिक फंसे थे दोस्तों, तो ऑपरेशन कावेरी था, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन, ऑपरेशन दोस्त तुर्की और ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, पीएम मोदी ने भारत की पहली वाटर मेट्रो को कहाँ प्रारंभ किया गया है? पहली वाटर मेट्रो दोस्तों तो पीएम मोदी ने कहाँ शुरू की है? ए पणजी, बी कोच्चि, सी कोलकाता, डी कन्याकुमारी। तो कहाँ की है दोस्तों? कोच्चि में की है। कहाँ? कोच्चि में। ऑपरेशन बी इज द राइट आंसर। तो वाटर मेट्रो बता दिया दोस्तों, नाव है, वैसे असल में क्या है? दरअसल में नाव है, उसी को वाटर मेट्रो का नाम दे दिया गया है। तो कौन सी है दोस्तों? कोच्चि में शुरुआत की है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, द हेरिटेज फाउंडेशन की 29वें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? ए 130, बी 131, सी 132 और डी है 133। तो कौन सा हुआ दोस्तों? 131 हुआ है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है कि द हेरिटेज फाउंडेशन के 29वें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 131वां हुआ दोस्तों। कौन सा? 131वां। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। किस अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है? कि सीटों का आवंटन किस अनुसूची में किया गया दोस्तों? ऑप्शन है द्वितीय अनुसूची, बी चौथी अनुसूची, सी 7वीं अनुसूची और डी है 8वीं अनुसूची। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन किसमें दोस्तों? चौथी अनुसूची में किया गया है। किसमें? चौथी अनुसूची में किया गया है। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। द्वितीय अनुसूची में क्या है दोस्तों? वेतन और भत्ते हैं दोस्तों। ठीक है, 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के संबंध है दोस्तों, और 8वीं अनुसूची में दोस्तों भाषाएं। क्या है? भाषा। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों, आप लोगों को भूलना बिल्कुल नहीं है और ना ही कंफ्यूज होना है। तो किस अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है? चौथी अनुसूची में है दोस्तों। किसमें? चौथी अनुसूची में। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो सदस्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों? अच्छे से ध्यान रखना आप लोगों को। ए 5, बी 7, डी 9 और सी 9 और डी है 11। तो क्या सही है दोस्तों? सी क्या है? 7 है। कितनी? प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 7। और अध्यक्ष कौन थे दोस्तों प्रारूप समिति के? पूछा जाता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। कौन थे? अम्बेडकर साहब थे। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। आगे है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। कैबिनेट मिशन योजना ने अपने प्रस्ताव कब दिए रखे थे? जो कैबिनेट मिशन योजना थी दोस्तों, कब रखे थे अपने प्रस्ताव? ए 1945, बी 1946, सी 1947, डी 1948। तो कैबिनेट मिशन योजना कब रखे थे दोस्तों? 1946 में रखे थे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है, 1946। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? कि लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है दोस्तों? ए 510, बी 520, सी 525,
डी 530। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करते हैं दोस्तों? 530 को करती है। कितने? 530 को करती है दोस्तों। 530 सदस्यों को जनता सीधे निर्वाचित करती है। तो अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। आगे चल देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी सदस्य कौन थे? कि स्थायी सदस्य कौन चुने गए थे दोस्तों संविधान सभा में? ए बी आर अम्बेडकर, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो सही उत्तर है डॉक्टर एस राजेंद्र प्रसाद दोस्तों। सी बिल्कुल सही उत्तर है। जो हमारे स्थायी सदस्य अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे दोस्तों? अस्थायी थे। कौन? अस्थायी। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 16 है, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? महात्मा गांधी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं दोस्तों वो कब चुने गए थे? ए 1924 में, बी 1925 में, सी 1926 में, डी 1927 में। तो कब चुने गए थे दोस्तों? 1924 में चुने गए थे। कब? 1924 बिल्कुल सही उत्तर है। और कहाँ थे दोस्तों? पूछ लिया जाता अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव अधिवेशन। कब? बेलगांव अधिवेशन था। ठीक है, अच्छे से याद रखना कौन सा अधिवेशन था? बेलगांव अधिवेशन था। 1924 में हुआ था। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे दोस्तों 1924 में। ए बिल्कुल सही उत्तर है। और मात्र एक बार ही अध्यक्ष चुने गए हैं तो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 कि सिख साम्राज्य में मिसल क्या है? मिसल क्या है दोस्तों? सिख में क्या है? दल खालसा के छोटे केंद्र हैं, बी दल खालसा की विभाजित टुकड़ियां हैं, सी दल खालसा की सेना टुकड़ियां हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो सिख साम्राज्य में मिसल क्या है दोस्तों? दल खालसा की विभाजित टुकड़ियां हैं दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दल खालसा की विभाजित टुकड़ियां। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है, अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण किस राज्य के विजय के बाद करवाया था? किस राज्य पर विजय के बाद करवाया था दोस्तों? ए आगरा, बी गुजरात, सी दिल्ली और डी है पंजाब। तो किस पर विजय कराई थी दोस्तों? किस राज्य पर? गुजरात विजय पर। जब गुजरात विजय किया था तब अकबर ने बुलंद दरवाजे का दोस्तों निर्माण कराया था। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। मुगल काल में काबुल का मक्का, क्या दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुगल काल में काबुल का मक्का किस बंदरगाह को कहा जाता था? किस बंदरगाह को काबुल का मक्का कहा जाता था दोस्तों? ए कश्मीर, बी जयपुर, सी सूरत और डी है उदयनगर। तो किसको कहा जाता है दोस्तों काबुल का मक्का? सूरत को कहा जाता था। किसको? सूरत को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सूरत बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। ये हमारी वीडियो का आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न है। आइए देखते हैं क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? दोस्तों कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? ए बाल गंगाधर तिलक, बी दयानंद सरस्वती, सी राजा राममोहन राय और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा सही आंसर दोस्तों? राजा राममोहन राय इज द राइट आंसर दोस्तों। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कहते थे दोस्तों। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट कैसे लगा। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर करें। ऐसी प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लाता रहूंगा। धन्यवाद।